नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं घृण संहिता के व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। इस व्याख्यान में हम जानेंगे केवल षटकर्म के परिचय को जानेंगे। षटकर्म होता क्या है, किस सूत्र में कहा है, घृण संहिता में किस किस प्रकार है, मोटा माटी तौर पे उसको जानने का प्रयास करेंगे, केवल षटकर्म का परिचय। फिर उसको एक्सप्लेन आगे के सूत्रों में करते रहेंगे। धोती का अलग से बनाएंगे, नेति का अलग से, बस्ती का अलग से, नौली का अलग से, इस प्रकार से बनाएंगे। तो महर्षि घेरंड षटकर्म को परिभाषित करते हुए पहले नंबर पे योग साधना के अंग पे रखते हैं। योग का पहला अंग बताते हैं षटकर्म, जिससे शरीर की शुद्धि होती है, यानी शोधन होता है। तो षटकर्म माने शोधन करने की जो तकनीक है, योग का अंग जिससे शुद्धि होती है। और पहला अंग माना है तो षटकर्म यानी कि 6, षट माने 6, कर्म यानी कि ऐसी क्रियाएं, 6 शुद्धि क्रियाएं इनको आप कह सकते हैं। तो 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, ये 12वें श्लोक में कहते हैं, पहले ही पाद में, पहले ही अध्याय में, पहले ही उपदेश में कहते हैं, धोतिर्वस्तिर तथा नेति लोलकी तराटकम तथा कपाल भातिश्च तानि षटकर्माणि समाचरेत। ये सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र, सबको याद भी होना चाहिए, मजा भी आता है। धोतिर्वस्ति तथा नेति लोलकी तराटकम तथा कपाल भातिश्च तानि षटकर्माणि समाचरेत। माने धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 प्रकार के षटकर्म कहे गए हैं और सभी योगियों को ये अनिवार्य रूप से करने चाहिए। इनका अभ्यास, इनका प्रयास, इनको निरंतर इनका अभ्यास करना चाहिए ताकि शुद्धि हो। शुद्धि के लिए इनके निरंतर अभ्यास की बात यहाँ पे महर्षि घेरंड ने कही है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि 6 कर्म हैं जिनका सीक्वेंस है धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक और कपालभाति। तो सबसे पहले बात करते हैं धोती की। धोती के मुख्य रूप से 13 प्रकार बताए हैं। हठ प्रदीपिका में केवल 1 प्रकार है जिसको वस्त्र धोती कहा है, लेकिन महर्षि घेरंड धोती के ही 13 प्रकारों की बात करते हैं, जो कि हम धोती वाले व्याख्यान में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। दूसरे नंबर पे कहा वस्ती। वस्ती को 2 प्रकार की बताया गया है, स्थल वस्ती और जल वस्ती। स्थल वस्ती जो कि भूमि पे बैठ करके की जाएगी, जल वस्ती जो कि जल में बैठ करके की जाती है। तो वो बस्ती 2 प्रकार की है। वस्ती कहा गया है, हठ प्रदीपिका में बस्ती शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसको वस्ती भी बोलते हैं, बस्ती भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा बै और वे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन एक ही चीज है। तो जो वस्ती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसका हम वस्ती वाले व्याख्यान में विस्तार से वर्णन करेंगे। उनके लाभ, उनकी सावधानी, उन सब चीजों को भी आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर रखा नेति को। नेति केवल एक ही प्रकार की बताई गई है और वह है सूत्र नेति। सूत्र नेति के बारे में बात कही गई है, ना जल नेति के विषय में, ना रवण नेति के विषय में, ना दुग्ध नेति, ना घृत नेति, किसी नेति के बारे में नहीं कहा। नेति केवल एक है और सूत्र नेति उसके बारे में कहा है। इसके पीछे जो कंफ्यूजन है, जो मिसकंसेप्शंस हैं नेति के बारे में, उन सबको भी हम नेति वाले व्याख्यान में दूर करने का प्रयास करेंगे। नेति के बाद रखा लोलकी। लोलकी न्योली का ही रूप है, उसको वैसे हम न्योली कहते हैं। न्योली क्रिया माने पेट को तेज गति से घुमाना, दाएं से बाईं तरफ पेट को जो घुमाते हैं, भंवरे की तरह घुमाते हैं, उसको हम न्योली क्रिया कहते हैं। उसका संस्कृत नेम जो है वो लोलकी रखा गया है। उसके बाद त्राटक माने एक बिंदु पर अपनी नजरों को टिका के रखना, टकटकी। जैसे आप व्याख्यान में अब मेरे ऊपर आपकी टकटकी लगी हुई है, ये भी एक प्रकार का त्राटक का रूप आप समझ सकते हैं। जैसे दिया या मोमबत्ती या किसी एक पॉइंट या एक बिंदु पे या चंद्रमा पे या किसी तारे पे यदि आप टकटकी लगा करके देखते हैं बिना पलकों को झपकाएं, तो वो आपका त्राटक कहलाता है। माने एक दृष्टि से, यानी कि बिना पलके झपकाएं, टकटकी लगा करके देखना, वो त्राटक क्रिया कहलाती है। उसका भी विस्तार से वर्णन आगे किया जाएगा। त्राटक के बाद छठी जो क्रिया है वो कपालभाति। कपालभाति के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको भी कपालभाति के सेशन में दूर करेंगे। मुख्य रूप से कपालभाति के 3 प्रकार हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। इन तीनों भागों को, तीनों को इकट्ठा मिला करके कपालभाति कहा गया है। तो वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति, ये कपालभाति के 3 प्रकार बताए हैं। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की, षटकर्म का परिचय जाना, आगे एक एक षटकर्म को, मुख्य रूप से एक एक षटकर्म को लेकर के धोती को, बस्ती को, नेति को, न्योली को, त्राटक को, कपालभाति को आपके सामने विस्तार से रखने का प्रयास करूंगा। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। निरंतर जुड़ते रहें, स्वाध्याय रखें, जारी रखें अपना स्वाध्याय, और जहाँ अटके वहाँ सानिध्य आप ले लीजिए किसी न किसी योग्य व्यक्ति का। तो आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वाध्याय करेंगे।
कोई आपकी प्रतिक्रिया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।